राजनीति और क्रिकेट में कई चीजें कॉमन हैं। जैसे क्रिकेट में सब कुछ खिलाड़ी के फॉर्म पर निर्भर करता है, उसी तरह सियासत में जो जनता के बीच रहता है उसे जनता सर आंखों पर बिठाती है। भारत जोड़ो यात्रा से पहले राहुल गांधी के बारे में कहा जाता था कि वो एसी कमरों में बैठकर अपनी सियासत करते हैं, लेकिन अब राहुल गांधी जनता के बीच नजर आते हैं, जिसका फायदा उनकी पार्टी को मिला है। वायनाड छोड़ने का राहुल का फैसला उनकी पार्टी को फिर से हिंदी बेल्ट में खड़ा कर सकता है। नमस्कार, आप सबका इस खास पेशकश में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संजीव चौहान। राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से इस्तीफा देंगे और रायबरेली से सांसद बने रहेंगे, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि वायनाड से उपचुनाव प्रियंका गांधी लड़ेंगी। राहुल गांधी के इस फैसले के लिए कांग्रेस ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। कहा जा रहा है कि रायबरेली एक इंपॉर्टेंट सीट रही है और रायबरेली के जरिए कांग्रेस की नजर पूरे हिंदी पट्टी पर है। साथ ही माना जा रहा है कि कांग्रेस यूपी के जरिए अपनी रिवाइवल स्टोरी लिखने जा रही है। इस एपिसोड में कांग्रेस के इस फैसले का विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि इससे देश की सबसे पुरानी पार्टी को नफा होगा या नुकसान। राहुल ने वायनाड सीट को छोड़कर देश के सबसे बड़े सियासी स्टेट और गांधी परिवार के गढ़ को फिर से अपना बना लिया है। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं, आपके मन में भी, हमारे मन में भी। मसलन राहुल ने रायबरेली सीट को ही क्यों अपनाया है और केरल की वायनाड सीट को क्यों छोड़ा? प्रियंका क्यों उपचुनाव लड़ रही हैं? राहुल प्रियंका का सियासत में भविष्य क्या होगा? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब कांग्रेस का भविष्य तय करेंगे। जानकारों का मानना है कि गांधी परिवार को मालूम है कि राज्य में अपनी खोई जमीन को दोबारा पाने का इससे बेहतर मौका उसे नहीं मिलेगा। आम चुनाव में इंडिया गठबंधन ने यूपी में देश का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है और कहा जा रहा है कि राहुल ने वायनाड छोड़ने का फैसला बहुत पहले ही कर लिया था, बस ऐलान अभी हुआ है। 17 जून को महज औपचारिक तौर पर बताया गया है। मेरा रायबरेली से और वायनाड से इमोशनल कनेक्शन है। पिछले 5 सालों में मैं वायनाड का एमपी था और वायनाड के सब लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने प्यार दिया, तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और पूरी जिंदगी उसको याद रखूंगा। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा और जो वायदे हमने वायनाड को किए थे उनको हम पूरा करेंगे। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल और मैं वायनाड और रायबरेली दोनों जगह अपना वक्त देंगे। और रायबरेली के साथ तो मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में, तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता। उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में भी। दोनों को 2 सांसद मिल रहे हैं। कांग्रेस की बैठक में भी ज्यादातर नेताओं का कहना था कि राहुल ने साउथ इंडिया में पार्टी को काफी मजबूत किया है। अब नॉर्थ इंडिया की यानी हिंदी पट्टी की बारी है। साथ ही कहा जा रहा है कि देश में कांग्रेस को अकेले अपने दम पर सरकार बनानी है तो उसे हिंदी पट्टी को जीतना ही होगा। इसीलिए पार्टी ने सही फैसला किया है। राहुल उत्तर भारत को लीड करेंगे जबकि प्रियंका साउथ इंडिया को संभालेंगी। प्रियंका के साउथ में जाने से वहां कांग्रेस के प्रति लोगों में नाराजगी भी नहीं होगी, साथ ही कांग्रेस की पकड़ बनी रहेगी। राहुल गांधी के रायबरेली सीट पर बरकरार रहने के पीछे एक बड़ी वजह गांधी परिवार की विरासत भी है। दरअसल गांधी परिवार की अब तक की राजनीति पर अगर नजर डालते हैं तो उसमें पार्टी के मुखिया ने हमेशा अमेठी या रायबरेली से ही देश की राजनीति को चलाया है। ये दोनों सीटें परिवार के लिए शुभ मानी जाती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले मां सोनिया ने राहुल को समझाया कि यूपी कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी है, इसलिए उन्हें रायबरेली अपने पास रखनी चाहिए। राहुल के रायबरेली में बने रहने की सहमति के पीछे मां सोनिया की वो भावुक अपील भी है जिसमें उन्होंने जनता से कहा था, मैं आपको बेटा सौंप रही हूं। तो भाई और बहनों, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूं। अपना बेटा सौंप रही हूं, जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है।
साथ ही कहा जा रहा है कि सोनिया के अलावा बहन प्रियंका और जीजा रॉबर्ट वाड्रा ने भी राहुल को समझाया कि रायबरेली की जीत इस लिहाज से भी बड़ी है कि परिवार ने अमेठी की खोई सीट भी हासिल कर ली है। रायबरेली में राहुल को वायनाड से एक बड़ी जीत मिली है। ऐसे में रायबरेली छोड़ेंगे तो यूपी में गलत मैसेज जाएगा। आपको बता दें कि गांधी परिवार के मुखिया ने हमेशा यूपी से ही राजनीति की है। पिता राजीव गांधी अमेठी और परदादा जवाहरलाल नेहरू फूलपुर से चुनाव लड़ते रहे। रायबरेली उनकी मां दादी इंदिरा गांधी और दादा फिरोज गांधी की सीट है। यूपी सियासत में कई मायने में ये सीट खास है। उत्तर भारत के राज्यों में लोकसभा की 543 में से करीब 350 सीटें हिंदी भाषी बहुल राज्यों से हैं। यहां 2019 में बीजेपी को 170 से ज्यादा सीटें मिली थीं और बीजेपी ने अकेले दम पर सरकार बनाई थी। कांग्रेस की भी यही सोच है कि अगर उसे अकेले दम पर केंद्र में सरकार बनानी है तो हिंदी भाषी राज्य और खासकर यूपी में उसे मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि गठबंधन के भरोसे बहुत दिन सत्ता में कायम नहीं रहा जा सकता। इसलिए कांग्रेस के लिए यूपी जरूरी और मजबूरी दोनों है। इस बार के लोकसभा चुनाव में यूपी कांग्रेस को यूपी में इस बार 9.4% वोट मिले। ये कांग्रेस के लिए किसी संजीवनी की तरह है। वहीं 2019 में 6.36% वोट शेयर और एक सीट ही मिली थी। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में 2.33% वोट और 2 सीटें मिली थी। इस बार कांग्रेस यूपी में 6 सीटें जीतने में कामयाब रही। तो कहा जा रहा है कि राहुल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हो सकते हैं। एक तरह से इस बात की तस्दीक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी कर चुके हैं। खड़गे ने कहा था, राहुल को संसद में विपक्ष का नेता बनना होगा, नहीं तो अनुशासनात्मक कार्रवाई करूंगा। अब ये उनका लाड था। इसके बाद से राहुल का विपक्ष का नेता बनना तय माना जा रहा है। रायबरेली सीट को बरकरार रखने के पीछे कांग्रेस की सोच है कि जिस राज्य से प्रधानमंत्री आते हैं उसी राज्य से विपक्ष का नेता भी होना चाहिए। इससे राहुल गांधी को नेशनल मीडिया और लोगों के बीच में बने रहने का ज्यादा मौका मिलेगा। राहुल यूपी में ज्यादा सक्रिय रहेंगे तो वो पीएम मोदी को और ज्यादा टक्कर दे सकेंगे, मजबूत टक्कर दे पाएंगे। राहुल मुखर होकर यूपी के मुद्दों को सदन में उठा सकेंगे। इससे कांग्रेस का यूपी में खोया हुआ जनाधार उसे वापस मिल सकता है। साथ ही माना जा रहा है कि कांग्रेस हिंदी भाषी राज्यों में और मजबूत होगी। कांग्रेस के कार्यकर्ता एक बार फिर नई ऊर्जा, नए जोश के साथ जनता के बीच होंगे। और सिर्फ यही नहीं, यूपी और अन्य राज्यों में कांग्रेस बीजेपी का विकल्प भी बन सकती है। साथ ही ये भी कहा कि प्रियंका के दक्षिण में जाने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसा कहा जा रहा है और लॉजिकल भी है कि प्रियंका अगर दक्षिण में जाती हैं तो इससे पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। इस बहाने कांग्रेस अपनी जमीन दक्षिण के राज्यों में भी मजबूत करने की सोच रही है और ये सोच है तो बिल्कुल सही है आज के माहौल में। राहुल 2019 में वायनाड से जीतकर पहली बार दक्षिण भारत की किसी सीट से सांसद बने थे। राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत भी कन्याकुमारी से ही की थी। इसके बाद कांग्रेस लगातार दक्षिण में मजबूत हुई, खासकर केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में। कर्नाटक में कांग्रेस ने सरकार भी बना ली। इस चुनाव में केरल में कांग्रेस को 20 में से 14 सीटें, तमिलनाडु में 9, कर्नाटक में 9 सीटें मिली। अब कांग्रेस नॉर्थ इंडिया, खासकर हिंदी पट्टी को मजबूत करने पर फोकस करना चाहती है, लेकिन साउथ को किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहती। खैर, कांग्रेस का बुरा वक्त धीरे धीरे ही सही लेकिन अब बदलता दिखाई दे रहा है। अब राहुल गांधी एक बार फिर से यूपी लौट चुके हैं और उनकी बहन वायनाड के चुनावी समर में उतरेंगी। लेकिन कांग्रेस का रिवाइवल प्लान इतना आसान भी नहीं है। बीजेपी अभी घायल शेर की तरह है जो आने वाले विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए और कुछ भी करने के लिए तैयार होगी। ऐसे में इन चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन ही पार्टी का भविष्य तय करेगा, वरना सारे किए कराए पर पानी फिरते देर भी नहीं लगती। तो हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।